या तो ट्रंप ये समझ गए हैं कि भाई मेरे बगैर कुछ नहीं हो सकता, इसीलिए वो कह रहे हैं साफ साफ, हाथ खड़े कर दिए उन्होंने कि अब हमसे कुछ नहीं होगा, आप हमें मत सिखाइए क्या करना है, युद्ध विराम तो होके रहेगा। जेलेंस्की कह रहे भाई युद्ध विराम नहीं होगा। उन्होंने पुतिन को आज भी हत्यारा और आतंकी कहा है। अब मेरा सवाल यूरोप को लेकर के है कि यूरोप के क्या सारे देश ट्रंप के साथ खड़े हो जाएंगे जो जेलेंस्की का समर्थन करते रहे, या फिर अब इसमें ट्रंप या फिर यूरोप के तमाम देश ट्रंप के सामने खड़े होंगे, या जेलेंस्की के साथ ही होगा क्या? यूरोपीय देशों का रुख क्या रहेगा? जी देखिए, यूरोपीय देशों का रुख अभी तक तो यूक्रेन के साथ पूरी तरह से खड़े नजर आने का है, लेकिन जहां तक बात आर्थिक सहायता की है, सैन्य सहायता की है, तो इसको लेकर यूरोप के देशों में एकजुटता नहीं है। कई सारे देश चाहते हैं कि जो सैन्य मदद है यूक्रेन की वो बढ़ाई जाए, लेकिन कई देश जिनकी सीमा खासतौर पे रूस से नहीं लगती और जो रूस की सीमा से काफी दूर हैं, उनको लगता है कि इतना ज्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। अभी 2 दिन पहले जब फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ट्रंप से मिले थे, तो उन्होंने भी खड़े लहजों में अपनी बात रखी थी और यूक्रेन के साथ साथ दिखाया था। कल जब यूके के प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने भी यूक्रेन की बात की, लेकिन इनकी जो भाषा है वो काफी नरम थी और सबको जो डर है ट्रंप के टैक्स का, क्योंकि यूरोप पे भी टैक्स लगाने की बात वो कर चुके हैं, 25% टैक्स की बात ट्रंप जो है वो कर चुके हैं, तो सबको टैक्स का डर सता रहा है यूरोपियन देशों को। और एक तो ट्रंप से नजदीकी दिखाने की भी कोशिश कुछ यूरोपीय देशों की तरफ से है, और दूसरी तरफ जिन देशों को लगता है कि ट्रंप की आज यूक्रेन की आज मदद न की जाए, तो कल को रूस जो है यूक्रेन की जमीन से आगे बढ़कर उनकी तरफ दांव खेल सकता है। तो वो चाहते हैं, एस्टोनिया जैसे देश चाहते हैं कि यूक्रेन की पूरी तरह से मदद की जाए। तो यूरोप के बीच आपस में जो मतभेद हैं और उसका भी फायदा जो है वो ट्रंप उठाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसीलिए उन्होंने सख्त लहजे में राष्ट्रपति जेलेंस्की से कहा है कि आप हमारे बिना चल नहीं सकते। तो यूरोप अपने उलझनों में उलझा हुआ है। उसके पास ये जरूर है कि वो एक फौज के साथ रूस के खिलाफ खड़ा है और यूक्रेन के साथ खड़ा है, लेकिन पूरी की पूरी बात जो है वो अर्थव्यवस्था अर्थ पे आके टिक जाती है, क्योंकि लंबी लड़ाई के लिए बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत होती है, और वो एक बड़ा जो हिस्सा है वो अमेरिका दे रहा था, जिस पर रोक लगाने की बात ट्रंप ने कर दी। तो ये भी माना जाता है कि जब अमेरिकी मदद बंद हो जाएगी, तो यूक्रेन के पास बहुत ज्यादा वक्त नहीं होगा रूस के हमलों को झेलने का, और उसको घुटने टेकने पर मजबूर होंगे। तो ये अमेरिकी ताकत है जिसको दिखाने की कोशिश इस बातचीत के जरिए राष्ट्रपति ट्रंप ने भी की और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी।